जी कहाँ पे मैंने हाँ भाई क्या करें आज पहले? नहीं टॉपिक तो दिए हैं, पूछ रहा हूँ टॉपिक तो। अच्छा आप लोगों ने मतलब पर्टिकुलर डिसाइड नहीं कर रखा है जो आप कराते हो? चलो भाई करते हैं। पहले क्या करें, एक्चुअली इसमें थोड़ा मैथ्स वाला भी पोर्शन कराना ना, जिसमें पाइपन सिस्टम हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, एंड एज वाले क्वेश्चन कराने। तो क्या करा जाए पहले बताओ जल्दी। है एज पहले कराऊं? है भाई एज पहले कराऊं? अगर मैं एज पहले कराऊं, बैठ पाओगे अगले दिन क्लास में? तो पहले मैं टाइम एंड वर्क कराता हूँ, तो थोड़ा इंटरेस्ट बने रहता है ना बच्चों का, नहीं तो आप कल के दिन फिर नहीं आओगे। एज ऐसा कॉन्सेप्ट है, कहीं कहीं आपको बहुत एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, ठीक है? ओ माय, ये क्या चल रहा है? ये गड़बड़ हो गया। हेडिंग डालो टाइम एंड वर्क। लास्ट टाइम भी पढ़ रखा है ना हमने ये। ठीक है, अब बेसिकली टाइम एंड वर्क में होता क्या है, जैसे मैं कह दूं कि कुछ लोगों को मैंने हायर किया, ठीक है, मतलब कुछ लोगों को किसी काम के लिए हायर किया, लेट्स सपोज मैं मकान बनाना चाहता हूँ, ठीक है, और 2 लेबर मान लो या 3 लेबर या 2 लेबर मैंने हायर करे, ठीक है, और मैंने काम करना स्टार्ट करवाया। अब मेरी काम की कंडीशन क्या है कि मुझे कुछ पर्टिकुलर टाइम दे रखा है कि भैया इतने टाइम में ये काम खत्म हो जाना चाहिए। मेरी बात समझ में आई? एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड भी दे दिया, मान लो 10 दिन दे दिए, 20 दिन या 1 महीना दे दिया कि भैया 1 महीने के अंदर मुझे ये काम खत्म करना है, ठीक है। अब तो मैं लेबर रखूंगा उसी के हिसाब से, है कि नहीं? मुझे टाइम में काम भी खत्म करना है, अपना फायदा भी देखना है, हर एक चीज देखना है। समझ में आई बात? तो उस केस में मैं उन लेबरों को हायर करूंगा जिनकी एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता क्या होगी, कम समय में ज्यादा होगी। बात समझ में आई? कार्य क्षमता क्या होता है कि भाई
एक दिन में कितना काम कोई कर ले रहा है, वही उसकी क्या है, क्षमता। अगर मैं घंटों में बात करूंगा तो मैं देखूंगा कि एक घंटे में कितना ज्यादा काम कर ले रहा है, वो उसकी क्षमता हो जाएगी। अगर मैं दिनों में देखूंगा तो एक दिन में कितना काम कर ले रहा है, वो उसकी क्षमता हो जाएगी। और वहीं अगर मिनटों में देखूंगा तो एक मिनट में कितना काम कर ले रहा है, वो उसकी क्या हो जाएगी, क्षमता हो जाएगी। समझ में आई बात? कि यानी कोई भी काम में करवा रहा हूं तो उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग चल रहा है। जितनी ज्यादा क्षमता उतने दिन उससे, मतलब उतने कम दिन उसके लगेंगे, और जिससे मेरा क्या काम क्या होगा, जल्दी फिनिश हो जाएगा। तो समझ में आई बात? इसीलिए जो कुल कार्य होता है, ये होता है क्षमता गुणा दिन। ठीक है, क्षमता यानी एफिशिएंसी, दिन मतलब डेज, और ये आ जाएगा कुल कार्य। बात समझ में आई कि भैया क्या, कि कुल कार्य बराबर होता है क्षमता गुणा दिन। ठीक है, अब इसमें प्रश्न जो पूछा जाता है, पहले बहुत आसान तरीके से पूछा जाता है कि भाई दो लोगों को हायर किया गया और उनके बारे में ये बताया गया है कि लेट सपोज मान लेता हूं मैं कि कोई आदमी ए है और कोई आदमी बी है। ठीक है, अब इनसे एक काम करवाना है। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि ये आदमी, अगर मैं इस आदमी को हायर करता हूं, ये किसी काम को मान लेते हैं 10 दिन में खत्म कर देता है। कितने दिन में? एक काम है जिसको ये 10 दिन में खत्म कर लेता है। और वही बी है, उसी काम को, जिस काम को ए कर रहा है, अगर इसको रखा जाए, वो कार्य करने में कितने दिन लगाता है? समझ में आई बात? लेकिन मुझे कार्य दिया नहीं है, ये कह रहा है कि एक कार्य है, इस कार्य को करने में अगर ए को रखूं तो वो पूरे 10 दिन लगाता है। ठीक है, वहीं अगर अकेला बी को रखूं तो वो कितने दिन लगाता है? 20 दिन लगाता है। अब आपसे पूछेगा कि अगर इन दोनों को रखा जाए एक साथ, तो वो जो मेरा काम है वो कितने दिन में खत्म हो जाए? समझ में आई बात? अगर ये दोनों आपस में काम करें साथ मिलकर, तो वो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाए? तो यानी हमें पर्टिकुलरली दिन दिए गए हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, जो इसका तरीका है जल्दी से जल्दी करने का, कि इन दोनों का लॉसो लेना है हमने। क्या लेना है? लॉसो, यानी एलसीएम लेना है हमने। 10 और 20 का एलसीएम लेना है। समझ में आई बात? तो ये 20 क्या, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 20। और यही 20 मेरा कुल कार्य की तरह काम करेगा, कुल कार्य की तरह काम करेगा। यानी मुझे पता चल गया कि टोटल काम कितना करना है मुझे? 20 काम करना है। अब वो 20 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मान लेते हैं हम 20 ईंटें लगानी है। ठीक है, इनका लॉसो क्या बताएगा मुझे, कि कुल कार्य कितना है। ठीक है भाई, अब मुझे कुल कार्य भी पता चल गया, ये भी पता चल गया कि अगर ए अकेले करता है तो 10 दिन लगाता है, बी अकेले करता है तो 20 दिन लगाता है। अब मुझे जानना है ये दोनों मिलकर कितने दिन में कर दें। अगर मैं जानना चाहता हूं कि ये दोनों मिलकर इस कुल कार्य को कितने दिन में कर देंगे, तो सबसे पहले मुझे जरूरत क्या होगी, इनकी क्षमता की जरूरत होगी। बिना क्षमता के मैं कैसे बता सकता हूं कि जैसे मान लेते हैं ये टोटल हमारी 20 ईंटें लगानी, मैंने ये मुझे पता है कि ये पूरे 10 दिन लगाता है इन ईंटों को लगाने में, और वहीं बी 20 दिन लगाता है पूरे ईंटों को लगाने में। ठीक है, अब अगर मैं दोनों को रखना चाहूं, मैं चाहता हूं कि अगर दोनों एक साथ आ जाएंगी, ये जो 20 ईंटें हैं वो कितने दिन में लग जाएंगी, तो मैं कैसे बताऊंगा? अगर मुझे ये नहीं पता है कि ए एक दिन में कितनी ईंटें लगा रहा है, बी एक दिन में कितनी ईंटें लगा रहा है, मैं बता पाऊंगा कि 20 ईंटें कितने दिन में लगा देंगे? नहीं बता। तो यानी सबसे पहले अब मुझे चाहिए इनकी क्या? क्षमता। अब क्षमता का तरीका क्या है? यह फॉर्मूला आपके पास रखा है कि यह कहता है कि कुल कार्य बराबर क्षमता गुणा दिन। अगर मैं पहली बार में रखूं ए के बारे में, कुल कार्य आपको पता है 20 के बराबर है। ए की क्षमता मुझे नहीं पता, लेकिन ए के दिन कितने पता है मुझे?
तो यानी मुझे ए की क्षमता निकल सकती है कितनी, यानी 2 के बराबर। बात समझे मेरी, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और यहां पर करना कैसे है, जो भी कुल कार्य दिया रहेगा और इसके जो दिन लग रहे हैं टोटल, अगर मैं उससे भाग दे दूं तो ये क्या बता देगा, इसकी क्षमता बता देगा कि भैया ये एक दिन में कितनी ईंटें लगा रहा है। यानी ए क्या पता चल गया मुझे, ए एक दिन में कितनी ईंटें लगाता है, 2 के बराबर। और वहीं बी आ जाएगा 20/20, ये कितनी ईंटें लगाते हैं एक दिन में, 1 ईंट के बराबर। बात समझ में आ गई, पक्का। कि भैया मुझे ये भी पता चल गया कि अगर ए आएगा तो वो 2 ईंटें लगाएगा और बी आएगा तो वो 1 ईंट लगाएगा। अब मैं जानना चाहता हूं कि अगर ये दोनों मिलकर करेंगे तो ये 20 ईंटें कितने दिन में लगा देंगे। ठीक है, अब बताओ अगर दोनों मिलकर काम करें, तो यानी दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी। ठीक है, अब मुझे यहां पर सिर्फ क्षमता चाहिए। तो मुझे एक चीज पता है कि अगर ए आएगा वो अपनी 2 ईंटें लगाएगा। अगर मिलकर काम करवाना है इनसे तो ये आएगा तो एक दिन में तो 2 ईंटें लगाता है, ये तो 2 ईंटें लगाएगा ही लगेगा। और वहीं बी अगर एक साथ आएगा तो वो कितना आएगा, 1 ईंट लगाएगा। यानी बेसिकली मुझे पता चला कि एक दिन में टोटल मेरी दोनों को मिलकर कितनी ईंटें लग रही है, 3 ईंटें लग रही है। अब बताओ अगर एक दिन में मेरी 3 ईंटें लग रही हैं तो 20 ईंटें लगाने में कितना समय लगेगा। यानी मैं कैसे निकालूंगा, जो मेरा लगा समय होगा ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पता है मुझे कि कुल कार्य 20 है, 20 ईंटें लगानी है और दोनों की क्षमता आ जाएगी कितनी, 3 के बराबर। मुझे दिन निकालने अब यहां, तो यानी बेसिकली होगा क्या कि कुल कार्य, जो भी कुल कार्य आएगा उसको मुझे भाग देना है कुल क्षमता से, क्योंकि दोनों को मिलकर बन रहा है। समझ में आई बात। तो यानी कुल कार्य मेरी, यानी कुल ईंटें 20 थी और ये दोनों एक दिन में 3 ईंटें लगा सकते थे, तो 20 ईंटें लगाने में कितना समय लगाएंगे, ये आ जाएगा 6 सही 2/3 दिन। 6 सही 2/3 दिन के बराबर समय लगाएंगे। मेरी कुछ बात समझ में आई, पक्का। कि भैया अगर कार्य और क्षमता को सीखना है तो मुझे सबसे पहले क्षमता की जरूरत है। ठीक है, लोगों की क्षमता की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग ही काम कराएंगे। समझ में आई बात। ये हमारा फॉर्मूला है, इनमें से 2 चीजें दी होंगी, एक चीज निकालनी होगी आपको। या तो क्षमता दी होगी, दिन दिए होंगे तो कुल कार्य निकालना होगा, कोई ना कोई एक चीज गायब होगी जो हमें निकालनी होगी। समझ में आई बात। और निकालने का तरीका ये है, आपको दिन दिए हैं तो उनका एलसीएम लेके आप कुल कार्य निकाल लो। ये कुल कार्य पता चल गया तो एक ही क्षमता हम निकालेंगे। कैसे, कुल कार्य बटे इसके जितने दिन है, एक दिन का पता चल जाएगा क्षमता और इसका भी वैसी क्षमता पता चल जाएगा। फिर उसके अकॉर्डिंग जो बोलेगा वो कि भाई इनको दोनों को मिलकर करवाना है या अलग अलग करवाना है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। अगर ये दोनों मिलकर कहेंगे तो हमें एक ही चीज करनी है कि भैया कुल कार्य कितना है और ये एक दिन में मिलकर कितना काम कर रहे हैं, तो उससे मुझे पता चल जाएगा क्या, भाग करके कि टोटल दिन कितने लग रहे हैं। तो समझ में आई बात, पक्का। चलो एक और लिखो फिर अब। ए बी सी 3 लोग, ए बी सी 3 लोग क्रमशः, ए बी सी 3 लोग क्रमशः 12, 18 और 36 दिन, 12, 18 और 36 दिन में किसी कार्य को समाप्त कर सकते हैं। बारह, 18 और 36 दिन में कार्य को समाप्त
कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? यदि तीनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? बहुत बढ़िया। सबका बना? आगे सबका बन गया था ना? मतलब कैसे भी आपको क्षमता निकालनी है, ठीक है? बिना क्षमता के आप काम नहीं कर सकते, ठीक है? अब जैसे मुझे पता चला कि 3 लोग हैं ए बी सी, सबका पर्टिकुलरली दिन दे रखे हैं कि भैया ए अकेला करता है तो टोटल 12 दिन लगते हैं उसको, अगर बी अकेला करता है तो टोटल 18 दिन लगते हैं, और वहीं सी करता है तो 36 दिन लगते हैं। समझ में आई बात? दिन दिए हैं तो इनसे क्षमता निकालनी है, तो मैंने क्या कहा है कि तीनों को करके आप क्या ले लोगे? एलसीएम। पहले 2 थे, अभी 3 आ गए, काम वही करना है जो कर रहे हैं हम। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 36। अब ये पता चल गया मुझे कि क्या है, ये टोटल वर्क है हमारा, यानी कुल कार्य हमारा। अब मुझे चाहिए क्षमता, यानी अगर मैं चाहूं कि भाई इसकी क्षमता क्या निकले तो कैसे निकलेगी? क्यों? क्योंकि अगर मैं कहूं कि ए 12 दिन में टोटल काम कर रहा है और कुल कार्य मेरा 36 दिन है, तो एक दिन में क्या कितना काम कर रहा होगा? तो क्या कहेंगे हम? 36 बटे यानी 3 दिन, यानी 3 काम के बराबर कर रहा है कि नहीं कर रहा? अब ये ऐसा क्यों कर रहा हूं पता चल रहा है? अगर मैं कहूं नॉर्मली कि भैया 20 रोटियां है, एक आदमी टोटल 20 रोटियों को 10 दिन में खा लेता है, तो एक दिन में कितनी रोटी खा रहा होगा? क्या कहेंगे हम? कुल रोटियों को भाग कर देंगे दिन से। वही यहां पर भी चल रहा है। एक दिन की क्षमता निकालने का तरीका यही है कि कुल कार्य कितना है बट्टे उसको कुल कितने दिन लगे उसको करने में अकेला।
तो वो बता देगा कि एक दिन में इसने कितने के बराबर काम करा। ठीक है, तो मुझे पता चला है कितने के बराबर कर रहा है, 3 के बराबर। सेम यहां कहेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। 36 को 18 से भाग कर देंगे 2, और वहीं 36 को 36 से भाग करेंगे तो 1। यानी तीनों की क्षमता पता चल चुकी है कि ये 3 के बराबर करता है एक दिन में, ये 2 के बराबर एक दिन में करता है, और सी एक दिन में 1 के बराबर करता है। अब मैं चाहता हूं कि टोटल कार्य जो 36 है, इस कार्य को करने में तीनों कितने दिन लगाते हैं। अगर ये तीनों मिलकर कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं जानूंगा कि भाई ये तीनों मिलकर आएंगे तो एक दिन में काम कितना करेंगे। ठीक है, ए आएगा अपना 3 काम के बराबर करेगा, बी आएगा 2, और सी आएगा तो 1। यानी टोटल कितना कर देगा ये, 36/6। यानी कुल कितने दिन लग जाएंगे इनको। बात समझ में आई कुछ, पक्का पक्का ना आई। चलो एक और करो ऐसा ही, फिर दूसरा कराता हूं। लिखो ए बी और सी, ए बी और सी क्रमशः, ए बी सी क्रमशः किसी कार्य को 9, 18 और 27 दिनों में खत्म करते हैं। 9, 18 और 27 दिनों में खत्म करते हैं। नौ 18 और 27 दिनों में खत्म करते हैं। यदि ए और बी मिलकर, यदि ए और बी मिलकर उस कार्य को करें तो उनको कितने दिन लगेंगे। यदि ए और बी मिलकर कार्य को करें तो उनको कितने दिन लगेंगे। हम्म? 6 दिन। छह सही 3/4, वो 6 दिन कह रहे हैं, आप 6 सही 3/4। हम्म, 6 दिन लगेंगे। बना। हाँ भाई, और किसी का बना।
है 6 दिन। नहीं बन रहा है क्या? बन गया भाई? जिसका नहीं बन रहा होगा मुझे बता दो। पीछे बन गया? देखो क्या था कि ए बी और सी थे, 3 लोग। ये 9 दिन कह रहा है, ये 18 दिन, और ये 27 दिन। अब तीनों का एलसीएम लिया होगा आपने, कितना आ गया? 54। ठीक है, तो ए अकेला कितना कर देगा? 6, और ये 3, और ये। बात समझ में आ गई? क्षमता निकल गई तीनों की। अब मुझे जानना है कि इस 54 काम को करने में ए और बी कितना टाइम लगाएंगे। बोला है सिर्फ ए और बी के बारे में, तो ए आएगा 6 के बराबर काम करेगा, बी आएगा 3 के बराबर, यानी टोटल कितना काम आ जाएगा? बस कितना आ जाएगा? 6 दिन। बात समझे? पक्का? चल क्या रहे? मिलकर ठीक है, 12, 18 इस टाइप का कर लोगे? आ गया? नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया बताओ? जो स्टार्टिंग में जो बता रहा था वो समझ में आ रहा है? तो मेथड तो एक ही जैसा है बेटा। ये दिन दिए हैं किसी काम के, बी के भी दे रखे हैं, सी के भी दे रखे हैं, तो तीनों का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना तो आता ही होगा, नहीं आता? यानी एलसीएम वो होता है, वो नंबर होता है जो तीनों से डिविजिबल होता है, यानी तीनों से भाग जाए जिससे। तो उसका तरीका क्या है? इसका तरीका इस तरीके से है। ये सीखा तो होगा बचपन में, नहीं सीखा है वाला? ये ठीक है, हाँ यही है वो। तो भाग देना है इससे। जैसे मान लेते 3 से 3 9, 3 6 18, 3 9 27, 3 1 2 3, 3 1 2 आ जाएगा 1, फिर 2 से 1 1, ऐसा कुछ करते थे ना। यानी जब तक 1 नहीं बचता तब तक डिवाइड करते थे। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 3 9 27 दूना 54, टोटल 54 आ गया। ठीक है, फिर एफिशिएंसी कैसे निकालनी, क्षमता कैसे निकालनी है कि जो कुल कार्य है यहां पर टोटल वर्क जो है उसको डिवाइड करना है इसके दिनों से, तो इससे डिवाइड हो गया 6 आ गया। सेम इसमें भी यही 54 को भाग करना है 18 से, इसमें 3 आ गया। सेम इसमें भी 54 भाग 27 करना है, आ गया 2। ठीक है, अब फिर आपसे पूछा गया कि जिसके बारे में पूछा जाएगा कौन मिलके कर रहा है। इसने कहा ए और बी, तो ए और बी, तो ए आएगा 6 के बराबर काम करेगा, बी आएगा 3 के बराबर, तो दोनों मिलकर एक दिन में 9 के बराबर काम कर रहे हैं। तो आपको जानना है कि 54 काम कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो टोटल वर्क को हम भाग कर देंगे किससे? 9 से, आ गया 6 दिन। ठीक है, एक और लिखता हूं मैं। इसको शॉर्ट शॉर्ट ही लिखो। ए 15 दिन में, ए 15 दिन में और बी 21 दिन में। ए 15 दिन में और बी 21 दिन में किसी कार्य को
कर सकता है, किसी कार्य को कर सकता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? पंद्रह दिन ज्यादा नहीं आ गए? एक खुद 15 दिन में कर रहा है तो दोनों मिलकर कैसे करेंगे 15 दिन? ए 15 दिन में कर रहा है, बी 21 दिन में, तो दोनों मिलकर उससे कम ही करेंगे। है 8 से 8 बट्टे 24, क्या कहा? 8 सही 8 से 24, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, या तो उसने गड़बड़ कर रखा है। पॉइंट में नहीं देना, मिक्स फ्रैक्शन में देना, मिश्र भिन्न में है। हाँ 105 डिवाइडेड बाय दोनों से क्या ना, 15 से 105 और 5, 7 और 5 12, 12 ठी 96, 12 ठी 96, 8 होल 4 पंचर 9, 9 बट्टे 12 3, हाँ 8 होल 3/4 आ रहा है। 8 सही 3 बट्टे 4, आपने 3 बट्टे 4 कैसे आएगा? करो ना, ये 1/3 आएगा ना ये। हाँ उसको डिवाइड करके बताओ। इसमें भी वही करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करो। अब ये 5 से अब आ जाएगा, 5 से डिवाइड करो। हाँ 5 से करो, 5 बन जाए 5। अब ये 7 ऐसी देखो, ये अगली लाइन में 7 से करो, 1 1 हो जाएगा नीचे बस। ठीक है, अभी सही है कि भाई ये 14 कैसे आया लड़के? 210 एलसीएम लिया आपने, अगर है 15 से कुछ 15 को 15, 15 से 21, चलो 210 भी ले लिया आपने, तो ये 24 हो गया। ठीक है, तो ये 3 से घटाओ ऊपर नीचे, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, 70 बट्टे 80, 70 बट्टे 8, तो 70 बट्टे 8 को काटो आप, 8 सत्ता 56, 8 अट्ठा 64, 64 6 बट्टे 8, तब आएगा 3/4। पॉइंट में नहीं लिखना है बेटा, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, यानी आपने मिश्र भिन्न में लिखना है इसको। हाँ मैं कर बता देता हूँ, देखो मैं ये मान के चल रहा हूँ ये चीजें आती होंगी आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि आप पेपर देने जा रहे हो, मुझे लगता है ये चीजें आनी चाहिए, फिर भी नहीं आती तो पूछ लिया करो और शर्माना मत। ठीक है, क्या कहा? A15 और B21, A15 और B21 दोनों का एलसीएम लिया, 105 आया, यानी कुल कार्य मुझे पता चल गया 105। ठीक है, सुनील जी थोड़ा पानी दे देना, है पानी। 15 सत्ते 105, 21 पंचे 105, यानी क्षमता पता चल गई है। ये क्या है ये पता चल रहा है ना, जो लिख रहा हूं मैं,
ये ई मतलब क्षमता है इनकी कि एक दिन में कितना कर रहे हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, तो आपको पता है कि अगर दोनों का दिन निकालने हैं तो कुल कार्य निकालना है। कुल कार्य 105 है और दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 12। ठीक है, 12 ठीक 96, 8 बार चले गया इसमें, बचा कितना, 9। 9 बचा तो उसको यहां लिख दो ऐसे, ये होता है मिक्स फ्रैक्शन। अब अगर कट रहा है अभी भी काटू तो कट रहा है अभी भी, 3 या 9, 3 चक्को 12, तो इसलिए आएगा 8 सही 3/4 दिन। बात समझ में आई? चलो ये एक तरीके का तो आ गया ना आप लोगों को। अब लिखो कि ए और बी मिलकर, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, किसी कार्य को 12 दिन में, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में और बी अकेला, और बी अकेला उसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला उसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा? तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा या कर देगा? बात समझे? पहले मैंने क्या बोला कि ए और बी मिलकर कर रहे हो, ठीक है, दोनों एक साथ टोटल जो काम करे कितने दिन में, 12 दिन में, और दूसरे में बी अकेला कर रहा है 8 दिन में। तो आपसे पूछा गया अब ए अकेला कितने दिन में कर देगा? सेम प्रोसीजर जो हम करते आ रहे हैं वही करना आपने, दिन लेने, एलसीएम लेना है, क्षमता निकालनी, बस वही काम दोबारा करना है। नहीं, इसमें ये है ना, अभी मैंने क्या बोला है, ए एन बी है, ये बी है कि डी लिखा है आपने? तो ये ए और बी एक साथ है, ये एक साथ टोटल 12 दिन लगा रहे हैं, और वहीं बी अकेला कर रहा है 8 दिन में। ये है क्वेश्चन। अब इन दोनों का एलसीएम लो, तब एफिशिएंसी निकालो इनकी। फ्रैक्शन में लिखना आंसर, पॉइंट में मत देना। बी 12 दिन थोड़ी बोला है मैंने, बी 8 दिन। अकेला तो 8 दिन लगा रहे, लेकिन उसके साथ मिलकर टोटल 12 दिन लग रहे हैं। ये क्या लिखा भाई, ए अकेला कैसे हुआ है? ये चीज तो पढ़ रखी है आप लोगों ने। टाइम एंड वर्क का एक नए क्वेश्चन आता ही आता है, पुराने पेपरों में देखा होगा आप लोगों ने, आया कि नहीं आया पुराने पेपरों में?
मुझे तो ए अकेला चाहिए ना, आपने तो दोनों मिला दी। ए अकेला चाहिए, हालांकि उसकी एफिशिएंसी कम आ रही है, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, मुझे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताना है, ठीक है। हालांकि एफिशिएंसी उसकी माइनस में आएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे ना ए और बी की एफिशिएंसी आपकी आ गई, टोटल 2 आई है कि नहीं आई, और बी की अकेले कितनी आई है, 3 आई है। तो आपको ए के बारे में अगर जानना है कि ए कितने दिन में काम करेगा, तो पहले तो ए की क्षमता निकालोगे आप, वो कैसे निकलेगी, निकालो। नहीं, वो तो दिन है, मैं क्षमता की बात चल रही है। -1 आएगा ना, -1 से भाग कर देना उसको, यानी 24 दिन लग जाए। जैसे ना आप सबने निकाला है कि ए और बी की क्षमता मिलकर कितनी बन रही है, बन रही कि नहीं बन रही है, और बी की अकेले कितनी बन रही है। अब मैं चाहता हूं ये सब क्षमता ही तो है दोनों, तो मुझे ए की क्षमता चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा भाई, बी का मान रख दूंगा इस वाले पहली वाली समीकरण में, यहां रख दूंगा 3 बराबर 2, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 1 लिख दो, -1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए का मान निकल गया, तो ये क्षमता वाली समीकरण थी, इसलिए क्षमता निकाल दी हमने। अब ए के बारे में पूछा है कि ए अकेले कितने दिन में कर देगा, तो कुल कार्य 24 है, 1 से भाग करोगे तो कितने दिन लगेंगे इसको। मेरी बात समझे या नहीं समझे। मैं कह रहा हूं कि आपको लिखाया गया है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो आपने ऐसा ही तो लिखा होगा कि भैया ए और बी दोनों मिलकर है, और दूसरे वाले में बी अकेला है, ये 8 दिन और ये 12 दिन, तो अगर इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा तो 24, यहां 2 और यहां 3 आएगा। अब बताओ ये जो क्षमता है 2, ये किसकी क्षमता है, ए और बी की मिलकर ही तो है, क्योंकि वो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो दोनों को मिलकर एक दिन में 2 के बराबर काम करे। अब मुझे नहीं पता ए कितना कर रहा है इसमें, बी कितना कर रहा है, लेकिन यहां अकेले बी के बारे में बताया गया है कि बी जब भी आएगा 3 के बराबर काम करेगा, तो अगर दोनों मिलकर 2 के बराबर काम करें, बी का मान पता है मुझे, तो ए का मान नहीं निकाल सकता मैं, समीकरण में रख के निकल जाएगा। समझे कि नहीं समझे, पक्का। चलो ऐसे ही प्रश्न थोड़ा बड़ा वाला बनाते हैं। लिखो ए कार्य को 20 दिन में, ए कार्य को 20 दिन में, ए कार्य को 20 दिन में, और ए तथा बी, और ए तथा बी मिलकर 15 दिन में कार्य को समाप्त कर सकते हैं। ए अकेला 20 दिन में और ए और बी मिलकर 15 दिन में कार्य को समाप्त कर सकते हैं। तो पूछ रहा है कि बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। आ गया।
और क्या, एल्शियम लेना सीखना पड़ेगा। टेबल लन है, पहाड़े आड़े कुछ लन है, थोड़े बहुत। 15 और 20 का एल्शियम डायरेक्ट हो जाएगा 60 ही। 20 या 60 होता है, 15 जग को 60 ही। इसे दिमाग में रखनी पड़ेंगी भाई। कितने 50 नंबर की आती ना रीजनिंग आपकी इसमें, तो बताओ 50 नंबर है तो कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए। क्या कह रहे हो? क्या क्वालिफाइंग के लिए क्या? तो वही तो क्या ना, रीजनिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल वो कर रही है। 50 नंबर आपके हाथ में है, बिल्कुल सही कर दोगे तो, और वहां गलत होने के कम चांसेस है। क्या हो लड़की समस्या? 15 से भाग करो 4 आएगा ना। 4 पूछा गया है बी के बारे में। ए और बी एक दिन में कितना कर रहे हैं? 4 के बराबर। यहाँ से बी का मान निकालना है आपने। अब बी का मान निकालने के लिए ए का चाहिए मुझे, तो ए का दिया है आपको कितना? 3। बी का निकाल लो। क्या? बी का मान निकालो ना। हाँ, तो बी बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। यानी बी की क्षमता पता चल गई मुझे कि बी एक एक दिन में कितना काम कर सकता है? 1 के बराबर। तो आपसे पूछा है कि इस कार्य को करने में अकेले कितने दिन लगाएगा। क्या करोगे? कुल कार्य बट्टे इसकी जो क्षमता है उससे भाग कर दोगे। क्षमता, इसकी क्षमता 1 निकली ना, 1 के बराबर काम करता है। हाँ, लगे दिन कितना हो जाएगा? 60/1। यानी टोटल बी को कितने दिन लगेंगे अकेला करने में? 60 ही दिन लग जाएंगे। ये लिख भी लो किसके बारे में है ये, बी अकेला 60 दिन में करेगा काम। हाँ भाई, देखो ये पता चल गया ना कि ए और बी मिलकर। अब मुझे चाहिए सिर्फ अकेला कौन? बी चाहिए। अगर मैं कहूं आपसे कि ए और बी मिलकर एक दिन में 4 के बराबर काम कर रहे हैं और वहीं ए अकेला 3 के बराबर काम कर रहे हैं, तो मुझे तुम बता सकते हो कि बी कितना कर रहा होगा इसमें? अब एक चीज बताओ, ये दोनों एक ही तो है, तो इसको मैं यहां रख सकता हूं। यहां रख दूंगा तो 3 + बी बराबर 4। तो 3 को उधर लेके जाऊंगा तो बी बराबर कितना आ जाएगा? 4 - 3 यानी 1। अब यही तो चाहिए था। तो बी लगेगा, बी द्वारा लगा समय कितना आ जाएगा? टोटल 60 ही काम करना है। एक एक दिन में 1 के बराबर काम सकता है, तो इसलिए 60 दिन लग जाएंगे टोटल। हाँ समझे? पक्का सब आ गया समझ में? हाँ भाई, कर लोगे ना इस टाइप का? चलो अब एक और कर लेते हैं। चलो लिखो, ए अकेला किसी कार्य को 30 दिन में, ए अकेला किसी कार्य को 30 दिन में तथा बी उसी कार्य को 60 दिन में। ए अकेला किसी कार्य को 30 दिन में तथा बी उसी कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है? ये कह रहा है यदि उन दोनों ने मिलकर 5 दिन तक कार्य किया, यदि उन दोनों ने मिलकर 5 दिन कार्य करा, तो कितना काम शेष बचेगा? तो कितना काम शेष बचेगा? किसी को इंग्लिश में तो नहीं लिखाना ना, मैं भूल भी गया। कोई नहीं है ना? कितना कार्य शेष बचेगा, कितना काम शेष बचेगा? 45 दिन। कितना काम शेष बचेगा कह रहा हूं मैं, काम की बात चल रही है।
अब इसने दे रखा है भिन्न में वो काम, भिन्न में दे रखा है, भिन्न में कितना भाग लिख लो उसको, भाग कितना भाग शेष बच जाएगा, कार्य का कितना भाग शेष बच जाएगा। करना वही है, ए और बी दे रखा है, दोनों का एलसीएम लो, दोनों की क्षमता निकालो, वो चीज तो करना ही है आपने, क्योंकि बिना क्षमता के हम बता नहीं सकते। कितना आएगा 1/4, दिखाओ तो कितना काम बच रहा था। 3 दिन तक का काम किया ना, 5 दिन तक का काम, हाँ 3 हो गई है, 15 काम आ गया, 15, 45/60 आ गया, तो 45, 15 चुको 60, 3/4 काम, 3/4 काम शेष बच जाए। $60 आ जाएगा इन कैल्शियम। हाँ हाँ भाई आया, कितना आया, क्या 20 क्या है, नहीं एलसीएम तो ले लिया आपने, 60 आया, ठीक है। दोनों की एफिशिएंसी कार्य क्षमता निकल गई, 2 और 1 निकल गई ना। अब वो कह रहा है कि वो दोनों मिलकर सिर्फ 5 दिन तक काम करते हैं। अब सोचो अगर ये दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करेंगे तो इन्होंने कितना काम करा होगा। आपको पता है कि कुल काम तो 60 ही है, अब ये दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम करा तो कितना काम करा होगा इन्होंने। ये बताए ना कि ए आएगा, ए 2 के बराबर काम करेगा, बी आएगा 1 के बराबर काम करेगा, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 के बराबर। तो अगर ये 5 दिन तक काम करें तो कितना काम कर देंगे, 15 काम, यानी टोटल काम आपका 60 था, 15 काम कर चुके हैं। अब बचा कितना काम, 45। अब आपको वही भिन्न में बताना है कि कितना काम शेष बच गया है। ये 5 क्या लिखा बेटा, ये है ना, मैं ये कह रहा हूं, देखो जैसे इसने क्या कहा है कि ये दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। अब पूछना है बचा कितना काम है मेरा, तो सबसे पहले मैं ये काम करूं ना कि अगर ये दोनों ने 5 दिन तक काम कर रखा है तो काम कितना करा इन्होंने, ये पता जानना है हमें। तो आपको पता है कि ए आएगा एक दिन में 2 के बराबर काम करेगा, बी आएगा 1 के बराबर, तो ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 3। तो अगर ये 5 दिन तक काम करते हैं तो कितना काम खत्म करेंगे, 15 काम। तो आपका काम ही टोटल 60 है, उसमें से 15 काम खत्म हो गया, बचा कितना काम, 45। उसी काम को भिन्न में बताना है, तो भिन्न में कैसे बताएंगे भाई, ऊपर कितना काम बचा है बट्टे टोटल कितना काम था, तो यानी 45/60 ही आएगा। उसको काट पीट के देखो कितना बन जाएगा, 3/4 बनेगा शायद। बचा कार्य वो भी भाग में पूछ रहा हूं, कितना भाग बच जाएगा काम का। समझे मेरी बात, देखो कर वही रहे हो, बस लास्ट में कुछ चीजें चेंज कर रहे हो। ये नॉर्मल डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। आपको समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये समझ गए तो क्वेश्चन बन जाए। ए कितने दिन, 30 दिन, और बी 60 दिन, दोनों का एलसीएम आया 60, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1। अब इसने बोला ये दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, तो ए और बी का 5 दिन का कार्य कितना हो जाएगा भाई। आप कहोगे 5 गुणा 1 दिन में कितना करने हैं, 3 के बराबर, तो यानी इन्होंने 15 काम खत्म कर दिया है, ठीक है। अब कुल कार्य मेरा बी 60 के बराबर है, यही तो हमारा कुल कार्य, तो बचा हुआ काम कितना आ जाएगा, बचा कार्य या शेष कार्य कितना बच जाएगा, 45। 60 में से 15 माइनस कर देंगे, यही कह लो कराओ मैंने। जब 15 काम खत्म हो चुका है, आपको जानना है कितना काम बचे है, तो 15 ही तो माइनस करेंगे, टोटल में से 60। अब इसी को भिन्न में बताना है, भाग
शेष भाग। अब भाग में कैसे बता दें, पहले तो लिखते हैं कि कुल कितना कार्य है आपका, वो हमारा 60 में, उसमें से कितना बचा है, कितना बचा है हमारा। अगर ये आपसे पूछता कि कितना कार्य या कार्य का कितना भाग समाप्त हो चुका है, तो हम कहते हैं 15/60। अब ये पूछ रहा है शेष कार्य का भाग, तो शेष कार्य यानी बचा इतना है, टोटल कार्य हमारा 60 है, तो 15 45, 15 चको 60, 3/4 भाग आ जाएगा। मेरी बात समझे अब लड़के, कुछ समझ में आया? पक्का? देखो इसमें कुछ नहीं हुआ है, वही काम जो कर रहे थे हम, बस इसने सिर्फ इतना कहा कि उन दोनों ने मिलकर सिर्फ 5 दिन तक काम करा। अब ये तो बता सकते हो ना कि अगर कोई आदमी ये दोनों मिलकर अगर 5 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम कर लेंगे, ये बता सकते हो मुझे? कैसे? क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी पता है आपको, एक दिन में वो 3 के बराबर काम कर रहे हैं, तो 5 दिन तक काम करेंगे तो 3 × 5 15 काम कर देंगे। यानी आप ठेकेदार हो, आपको 60 काम करना था, लेकिन आपने देखा 5 दिन में तो 15 ही काम खत्म हो रखा है मेरा, तो आपको अब जानना है कि मेरा काम बचा कितना है, तो क्या करोगे, कुल कार्य में से ये घटा दोगे। तो वही करा हमने भी, 45 काम बच गया था। उसने यही पूछा है कि ये शेष कार्य को कितना भाग में बचा है, मतलब भिन्न में पूछा है, तो हमने लिख दिया, हो 45 काम बचा है, कुल कार्य था 60, उसको काट पीट के जो आया वो हो गया भाग। समझ में आई बात? चलो बहुत बढ़िया। अब थोड़ा इस टाइप का तो आ गया ना आपको, कर लोगे भाई? एक थोड़ा सा मैं कर लेता हूं कि अगर इतने दिन तक काम करे, बहुत आसान क्वेश्चन दे रहे हैं इसमें। लिखो के और एल, के एक है के और एक है एल, के और एल किसी कार्य को 15 और 20 दिन में क्रमशः समाप्त कर सकते हैं। के और एल इसी कार्य को 15-20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि दोनों कार्य की शुरुआत करें, यदि दोनों कार्य की शुरुआत करें, यानी मिलकर हो रहा है कार्य, ठीक है, यदि दोनों कार्य को शुरुआत करें या कार्य की शुरुआत करें, फिर 5 दिन बाद ए छोड़कर चला जाए, फिर 5 दिन बाद ए छोड़कर चला जाए, क्या है के छोड़कर चला जाए। ठीक है, 5 दिन बाद के कार्य को छोड़कर चला जाए, तो बचा हुआ कार्य एल कितने दिन में समाप्त कर देगा? बचा हुआ कार्य एल कितने दिन में समाप्त कर देगा?
बचा हुआ कार्य एल कितने दिन में समाप्त कर देगा। कितना कह रहे हो? 8 से 1/3 दिखाओ। 15 और 20 दिन है ना इसके, दिखाओ। दोनों को प्रैक्टिस दोनों कर लेना तो बच्चे क्या काम होता है बाद में दोनों कर टाटा के साथ दोनों कर प्रैक्टिस बच्चे मैंने कितना कहा आपने? 8 से 1/3। बहुत बढ़िया। आपको भी यही आ रहा है? भाषा को समझना। आप उस टाइम पे मान के चलो आप ठेकेदार हो, ठीक है, आप काम करा रहे हो, करो। एलसीएम एलसीएम ले लिया ना आपने? हाँ। अब लाइन पढ़ो, क्या कह रहा था वो, कि वो दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। तो सबसे पहले तो ये निकालोगे कि भाई 5 दिन तक अगर दोनों ने मिलकर काम करा है तो कितना काम करा, पहले तो वो निकालो। निकला है दोनों का, निकालो फिर। ये तो निकाल ही दिया आपने। अब देखो, अगर ये दोनों मिलकर 5 दिन तक काम कर रहे हैं तो पहले तो देखो कितना काम करेंगे 5 दिन में वो है। 35 कैसे आएगा है? वो थोड़ी कह रहा हूं, वो कह रहा है ना दोनों मिलकर 5 दिन तक काम साथ करते हैं। अब आपको पता है ए आएगा 4 के बराबर काम करेगा, बी आएगा 3 के बराबर काम करेगा, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 7। तो 5 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे? 35। यही तो बोल रहा हूं मैं कि 5 दिन तक देखो पहले कितना काम हो जा रहा है। कितना हो गया? 35 हो गया। अब आपको पूछ रहा हो कि जो बचा कार्य है, अब आपको पता है टोटल 60 काम है, 35 काम उसमें से हो चुका है, बचा काम कितना मेरा? 25 के बराबर। आपसे यही तो पूछ रहा हो कि जो मेरा बचा काम है बी अकेला कितने दिन में कर देगा इस कार्य को। समझ रहे हो मेरी बात? तो यानी कार्य पता चल गया कि 25 काम है और उसको अकेला किसने करना है? बी ने। तो अब बताओ उसको कितने दिन लगेंगे उसको? कितना आया? हाँ, क्योंकि आपको सिर्फ कुल कार्य बट्टे बी की एफिशिएंसी, बी की क्षमता को भाग देना है बस। कार्य कितना है मेरा? 25। बी की क्षमता कितनी है? 3। 3 से भाग कर दो, तो यानी 25/3, यानी 8 से 1/3 आ जाएगा। 3 8 24 बच जाएगा 1/3। लड़के आप समझे नहीं बात को। जैसे ना, 2 लोग हैं, आपको पता है के और एल, ठीक है। के अगर एल अगर अलग अकेले अकेले काम करे, वो तो दिन दे रखे हैं, आपकी क्षमता भी निकाल दिया आपने, कुल कार्य भी पता चल चुका है। अब कहानी यहां से शुरू हो रही है, वो कह रहा है कि दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। तो सबसे पहले मुझे जानना है कि अगर ये दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करें तो काम इन्होंने कितना कर दिया होगा 5 दिन में। वो कैसे पता चलेगा? जब के और एल दोनों की क्षमता को जोड़ूंगा मैं, तो दोनों की क्षमता मुझे पता चली 7 के बराबर है। अगर एक दिन में 7 काम करते तो 5 दिनों में टोटल 35 काम कर दिया, ठीक है। अब मुझे जानना है कि कुल कार्य तो मेरा 60 था, 35 काम खत्म हो चुका है, बचा कितना काम है? 25। क्योंकि उसने लाइन में यही तो कहा है लास्ट में कि बचा हुआ कार्य, यानी 35 काम हो चुका है, बचा कितना? 25। उस बचे कार्य को बी अकेला कितने दिन में करेगा कह रहा है। अब आपको कार्य पता चल चुका है 25 है, इसको अकेला किसने करना है? बी ने। अब बताओ दिन कितने लगेंगे? यही तो करोगे, कार्य बट्टे उसकी क्षमता। बी को लगे दिन, यानी 25/3।
जो कार्य होता है उसी को भाग करते हैं हम उसकी क्षमता से, है भाई। बना? हाँ भाई लड़के, आपका बना? क्या समस्या हो रही बताओ? ये चीजें समझ में आ गई? जो एलसीएम लेना वो सब तो आ गया होगा ना? ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब एक चीज बताओ कि आप अपने घर का काम करा या कुछ भी काम करा रहे हो, आपको पता है कि टोटल काम मेरे 60 के बराबर काम कराना है, ठीक है। वो आदमी कह रहा है ये दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया है मेरे लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप जानोगे अगर इसने 5 दिन तक काम करा मेरे, इन दोनों ने टोटल काम मुझे 60 ही करना था, तो ये तो जानोगे ना कि इतना काम कर दिया होगा इन्होंने। जानोगे कि नहीं जानोगे? नहीं जानोगे? जानोगे ना? तो अब बताओ, अगर के आएगा तो एक दिन में 4 के बराबर काम करेगा, और एल आएगा एक दिन में कितना के बराबर काम करेगा, यानी टोटल एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? ये ए और बी का है, एक दिन का कार्य, ठीक है। एक दिन में 7 कर रहा है, तो ए और बी द्वारा किया गया कार्य कितना आ जाएगा भाई? अगर एक दिन में 7 के बराबर काम करते, इन लोगों ने 5 दिन तक काम करा मेरे लिए, तो कितना काम कर दिया होगा? 7 into 5 तो करेंगे हम, यानी 35 काम खत्म हो चुका है मेरा, समझे। टोटल काम 60 ही है, उसमें से 35 वर्क खत्म हो चुका है, बचा कितना काम? 25। उसने लाइन में क्या बोल रहा है कि जो बचा हुआ काम है, शेष काम बी अकेला कितने दिन में कर रहे हैं, इसलिए हमने तो बच्चा काम निकाला, इसलिए तो मैंने बच्चा काम निकाला। बी को लगा समय, किसमें लगा है समय? जो बचा काम है। अब काम कितना है मेरा? 25, और बी अकेला एक दिन में कितना काम कर सकता, सॉरी एल अकेला कितने दिन, ए और बी क्यों लिख रहा हूं मैं, है भाई? तब से बोल भी नहीं रहे हो आप, आदत सी होगी लग रहा है, ठीक है। ये है एल को लगा समय, ठीक है। अब एल को करना है कितना काम? 25 काम। एक दिन में ये काम कर सकता है कितना? 3 काम। तो अब इस कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे इसको? इसकी एफिशिएंसी, इसकी क्षमता से भाग करेंगे कि नहीं करेंगे? यही तो सीखा है हमने। कुल कार्य हमारा 25 है, क्षमता बी की एल की मुझे पता है ये 3, मुझे दिन निकालने हैं कि कितने दिन लगेंगे इसको। तो क्या करोगे? 3 गुणा में है तो भाग में जाएगा, तो डी बराबर आ जाएगा 25 बट्टे, यही मैं कर रहा हूं डायरेक्ट, कुछ समझे? इसको डिवाइड करेंगे तो 3 अट्ठे 24, 1/3, ये इसको टोटल दिन लग जाएंगे। बात समझे कि नहीं समझे? पक्का? पक्का ना? लिखो। अब लास्ट में थोड़ा सा एक चेंज करते हैं इसमें, लिखो कि ए 30 दिन में तथा बी 60 दिन में किसी कार्य को कर सकता है। ए 30 दिन में तथा बी 60 दिन में किसी कार्य को कर सकता है, ठीक है। दोनों मिलकर कार्य को आरंभ करते हैं, दोनों मिलकर कार्य को आरंभ करते हैं। बी कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले, बी कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले छोड़कर चला जाता है। कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले छोड़कर चला जाता है, ठीक है।
तो कार्य को करने में कुल कितना समय लगा? तो कार्य को करने में कुल कितना समय लगा? तो कार्य को करने में कुल कितना समय लगा? बात समझ में आई? अभी ये नहीं बोला है कि स्टार्टिंग 5 दिन बाद छोड़कर चलेगी। अब ये कह रहा है कि जब काम खत्म होने वाला ही था उससे 5 दिन पहले कौन छोड़कर चला गया है? बी। समझ रहे हो? मतलब आप सोचो अगर कुछ काम करना था आपने, 5 दिन में खत्म होने वाला था, वो आप पहले ही छोड़कर चले गए, तो यानी जो बाकी होंगे वो करेंगे ना काम। बात करो, एलसीएम तो वही लेना है जो कर रहे थे हम। कुल दिन इतने लग रहे हैं? 22 से देख करते हैं। ठीक है, इतना निकालने तो आ गया ना। इस 22 आ रहा है क्या, या मैं गलत सोच रहा हूँ? मुझे लग रहा है आप ही गलत हो। चलो हो सकता है सही हो। चलो इसको मैं खुद ही बताता हूँ, ठीक है? इतना तो ठीक ही है। मतलब इस कहानी को अगर नॉर्मल से अपने से रिलेट करोगे ना तो क्वेश्चन जल्दी बनेगा। क्या है, आपको इतना तो आ गया है कि कार्य क्षमता कैसे निकाला जाता है, सब चीजें आ गई है। अब कहानी क्या है, देखो आपको पता चल चुका है कि कुल कार्य मेरा 60 है, यानी टोटल काम मेरा 60 है जिसे मुझे खत्म करना है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जब काम खत्म होने वाला था, ये तो पता है कि ये दोनों मिलकर स्टार्ट करा है, यानी शुरुआत दोनों ने एक साथ करी है। समझ रहे हो मेरी बात? यहां से देखो, ये दोनों ने मिलकर एक साथ काम स्टार्ट कर रखा है, ठीक है? और काम को खत्म होना था यहां पर, लेकिन हुआ क्या, इससे 5 दिन पहले कौन छोड़कर चले गया? यानी बी ने सिर्फ यहां से यहां तक ही काम करा, तो आखिरी के जो 5 दिन है वो किसने काम करा है? ए ने करा होगा कि नहीं करा होगा? भाई जब दोनों एक साथ काम की शुरुआत कर रहे हैं, 5 दिन पहले बी छोड़कर चले गया, तो बाकी का बचा काम किसने करा होगा? ए ने, क्योंकि ए के बारे में तो बताया नहीं, छोड़ रहा है नहीं छोड़ रहा है, ए कर ही रहा है। तो यानी आप सबसे पहले जानो कि जो आखिरी के 5 दिन है, ए ने अकेला इस दिन में कितना काम खत्म कर दिया? कितना काम खत्म कर दिया भाई? क्या क्या एल्सियम था इनका? 20 था ना, ये 30 और ये 60, यानी 2 और 1। ठीक है, अब बताओ ये ए अकेला करेगा कि नहीं करेगा? इस चीज को तो मानते हो पक्का ना? अब बताओ ये ए ने कितना कर दिया होगा यहां पर काम? ए का काम कार्य कितना हो जाएगा यहां पर? 5 गुणा 2, क्योंकि भाई ए जहां पर जाएगा वो एक दिन में 2 के बराबर काम करता है, तो 5 दिन तक काम करेगा तो कितना काम खत्म कर देगा? 10 काम खत्म करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, यानी मुझे पता चल चुका है ये 10 काम तो खत्म हो चुका है हमारा, ये फिनिश हो चुका है। ठीक है, इसको करने में कितने दिन लगे हैं? 5 दिन। ठीक है, 5 दिन पता चल गए। अब ये जो बचा है यहां से यहां तक, कितना काम बचा है मेरा? 50 बचा कि नहीं बचा? क्योंकि 10 ही तो काम खत्म हुआ है 60 में से। जो 50 काम है वो किसने कर रखा है मिलकर? ए और बी ने, क्योंकि भाई दोनों ने मिलकर यहां पर तक तो काम करा ही करा है। अब बताओ
अगर ए और बी मिलकर किसी 50 काम कर रहे हैं, कितने दिन लगेंगे इनको करने में? कितने दिन लगेंगे? कुल कार्य 50 है, तो ए और बी मिलकर करेंगे तो कितना करेंगे? ए आएगा 2 करेगा, बी आएगा 1 करेगा, तो टोटल कितना करेगा? 3 करेंगे कि नहीं करेंगे मिलकर? तो बताओ इसमें कितना लगेगा? 16 48, इतने दिन लगेंगे कि नहीं लगेंगे? यानी इतना काम करने में 16 सही 2/3 दिन लगे, और आखिरी के काम करने में कितने दिन लगे? 5 दिन। तो आपसे पूछा है कुल दिन कितने लगे, तो बताओ भाई कुल दिन कितने दिन लगे? 16 सही 2/3 प्लस 5 दिन, तो यानी कितना आ गया? 21 सही 2/3 दिन। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? पक्का? देखो मैंने कुछ नया चीज नहीं बताई, नॉर्मल सी चीज बताई मैंने आपको। साहब कह रहा है कि 5 दिन पहले वो छोड़कर चले गया है, तो यानी वो छोड़कर चले गया यानी ए नहीं काम करा है। समझे कि नहीं समझे? तो ए आएगा तो आपको पता है 2 के बराबर काम करता है, तो 5 दिन तक वो काम करेगा तो कितना काम खत्म कर देगा? वो 10 के बराबर काम खत्म कर देगा। तो टोटल 60 काम था, 10 तक काम खत्म हो गया, तो बचा कितना हमारा काम? 50। अब वो 50 जो काम है वो उन दोनों ने मिलकर साथ खत्म कर रखा है, तो अगर दोनों ने मिलकर खत्म कर रखा है तो कितने दिन लगेंगे उनको? 3 से भाग करेंगे क्योंकि दोनों की क्षमता जुड़ जाएगी। 16 सही 2/3। उसने पूछा है कुल दिन, तो कुल दिन 5 दिन यहां लगे हैं और बाकी 16 सही 2/3 दिन, इसलिए हमें टोटल प्लस करना पड़े। समझे? पक्का? हाय, समझ में अभी दिक्कत हो रही है मुझे पता है, लेकिन पाइपन सिस्टम भी आता है इसमें, ठीक है? एक यही क्वेश्चन नहीं आते, पाइपन सिस्टम के भी आते हैं इससे, और एक क्वेश्चन तो आता ही आता है मैक्सिमम टाइम। चीजें आ गई ना? पक्का? जो यहां बता रखा है वही पाइपन सिस्टम में भी वर्क करना है, ठीक है? एक पाइपन सिस्टम का भी करते हैं, बाकी फिर अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है? यही कॉन्सेप्ट बताना है। अब इससे ज्यादा हाई लेवल का नहीं करा रहा हूं मैं, क्योंकि वो फायदेमंद नहीं है, ठीक है? होते तो बहुत चीज है इसमें। देखो पाइपन सिस्टम में क्या करना है, अगर मैं कह दूं 2 नल है ए और बी, ठीक है? मान लेते हैं ए और बी, ए और बी 2 नल दे रखे हैं आपको। नल ये भी नल है और ये भी नल। इन नलों की कहानी क्या है कि एक भरता है पानी, उसको 10 घंटे या 10 दिन लगते हैं मान लेते हैं, या 10 घंटे लगते हैं मान लेते हैं, ठीक है? वही जो बी है वो खाली करता है, और इसको खाली करने में 20 घंटे लगते हैं। बात समझ में आ गई? यानी एक भरने वाला नल है और एक खाली करने वाला। अब आपको ये याद रखना है इसमें कि भैया जो भरने वाला होगा ना, वो उसको हमेशा आप प्लस में लोगे, ठीक है? और जो खाली करने वाला होगा उसको माइनस में दिमाग में रखोगे। समझे कि नहीं समझे? और बाकी वही चीजें करनी जो हम करते आ रहे हैं, लॉसो लेना है, वही कुल कार्य निकलेगा, वही क्षमता निकालेंगे, हम जैसा कर रहे हैं वैसा करेंगे। तो कितना आ जाएगा इसका? 20, 10 गुना 20 प्लस में, और ये आ जाएगा माइनस। अब ये बोलेगा अगर इन दोनों को मिलकर काम करना है, या कहें इन दोनों नलों को खोल दिया जाए, जो हमारी टंकी है वो कितने घंटे में भर जाएगी? समझ रहे हो? एक नल है जो एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, और वही दूसरा नल है जो भरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है? अब ये बोल रहा है अगर इन दोनों नलों को एक साथ खोला जाए तो एक टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है? तो अगर ए और बी मिलकर उस टंकी को भरेंगे
तो कितना समय लगेगा भाई? वही करोगे, इनकी क्षमताओं को जोड़ोगे भाई। ए आएगा अपना 2 लीटर भरेगा, मान लेते हैं लीटर में, ठीक है 2 लीटर भरेगा, लेकिन वहीं बी होगा तो बी क्या करेगा? खाली करेगा। ये दिमाग में रखना है कि खाली करने वाले के आगे माइनस लगेगा और भरने वाले के आगे प्लस लगेगा, ठीक है। तो अब टोटल कितना आ जाएगा दोनों का मिलकर? 1 के बराबर, यानी दोनों की टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी? 1। अब आपको बोलेगा कि इसको टोटल कितना समय लगा, तो आप कहोगे कुल समय कितना आ जाएगा? वही जो करते आ रहे हैं कि भैया कुल कितनी लीटर की टंकी है बटे क्षमता कितनी है, 1 20 लीटर की टंकी है, भरना है, और कुल दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं एक दिन में, 1 घंटे में, 1 के बराबर। तो टोटल कितने घंटे लग जाएंगे इनको? बात समझे मेरी? बाकी सेम टू सेम जैसा वो है वैसा ही है। सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर खाली करने वाली है तो माइनस में लेना है, और प्लस भरने वाली है तो प्लस में रखना है। समझे मेरी बात? ये क्षमता का खेल है इसमें। चलो अभी तो फिलहाल इतना हो गया, बाकी कल देखेंगे। ठीक छो? कैसा? क्या बोला आपने? ठीक हो गया, ठीक है। डी के बारे में कुछ तो बताएगा। कैसे निकालूंगा फिर मैं? कैसे निकालेगा कोई? या तो वो आपकी क्षमता देगा, या तो कुछ ना कुछ घुमा देगा कि भाई वो इतने दिन में इतना काम कर लेता है या इतना भाग कर लेता है। बिना, अब सोचो अगर आप लेबर लेके आ रहे हो, ठीक है, आप अपना काम कराने, तो लेबर को किस बेसिस पर रखोगे आप? उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ना। ये थोड़ी कि एक पत्थर ढोने वाले को सीधे भाई तू चिनाई कर ऐसे कहोगे, या प्लास्टर कर कहोगे, उससे काम के अकॉर्डिंग करेंगे ना। सेम वही चीज है यहां पर, जैसी जिसकी एफिशिएंसी वैसे ही उससे काम कराया जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल। मैथ वाला पोर्शन स्टार्ट किया था मैंने, ये भी खत्म हो जाता, एक तो खत्म कर दिया, थोड़ा सा बचा। जो वाले शुरू वाले टॉपिक है ना, जो